मांग हमारा यही है कि रिम्स जो कि बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का एक भी परमानेंट नियुक्ति नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। सालों से ये कोर्स चलता आ रहा है और चल रहा है, लेकिन इसमें एक भी परमानेंट कोई भी टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का नियुक्ति नहीं है, जो कि बहुत दुख का बात है कि इतना बड़ा संस्थान में कोई परमानेंट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन नहीं है। हमारा मांग सरकार से यही है कि परमानेंट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की नियुक्ति दे। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, केवल सच न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ। आज रिम्स के पारा मेडिकल स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर मीडिया का रुख किया है। इससे पहले इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के पास अपनी गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज इन्होंने अपना रुख मीडिया की तरफ किया है। तो चलिए स्टूडेंट से ही जुड़ते हैं और उनकी बातों को जानते हैं। आज आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है? मेरा नाम ज़ीबा है, मैं एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हूँ और इंटर्न बैच से हूँ। मांग हमारा यही है कि रिम्स जो कि बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का एक भी परमानेंट नियुक्ति नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। सालों से ये कोर्स चलता आ रहा है और चल रहा है, लेकिन इसमें एक भी परमानेंट कोई भी टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का नियुक्ति नहीं है, जो कि बहुत दुख का बात है कि इतना बड़ा संस्थान में कोई परमानेंट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन नहीं है। हमारा मांग सरकार से यही है कि परमानेंट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की नियुक्ति दे। इससे पहले आप लोग कहीं और बात की? जी हाँ, इससे पहले भी हमारा शुरुआत नीचे स्तर से लेकर हमारा स्वास्थ्य मंत्री तक से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बात वहीं तक आकर खत्म हो जाती है, रुक जाती है। जब सब कुछ करके भी कुछ नहीं आगे बात बढ़ रहा है, तो लास्ट में हार पाते हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रेस के पास, ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, हमारा फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो। जो अंधकार में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अंधकार के आगे, वो हम लोग को देखने को ना मिले, हम लोग दर दर ना भटके, हम लोग कोई प्राइवेट जॉब ना मांगे। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का नियुक्ति यहाँ पे रिम्स में हो, ताकि बाहर भी पता चले कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या है, उसका काम क्या होता है और वो क्या करते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम क्या होता है? काम मेनली क्रिटिकल केयर है, आईसीयू का है, ओटी का है। 3 जगह पे मेनली एनेस्थीसिया का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ओटी में क्या है कि ओटी में ओटी टेक्नीशियन काम करता है, इसकी वजह से एनेस्थीसिया वाला काम आ ही नहीं रहा ऊपर। और मेन है क्रिटिकल केयर और आईसीयू। आईसीयू में है, आईसीयू टेक्नीशियन काम कर ले रहा है, तो हम लोग का काम बाहर आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन नाम करके भी कोई है। आप लोग कहीं बाहर भी अप्लाई किए हैं रिम्स के? बाहर अप्लाई होता है तो जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। जैसे चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा नियुक्ति मिले रिम्स में। आज आप लोग 12 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे आई हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? 12 सूत्री मांग हम लोग का मेन 3 मुद्दा है। 12 सूत्री मांग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले 3 मुद्दा हम लोग का 3 बात कंप्लीट हो जाए। पहले 3 बातें सरकार हमारी मान ले, उसके बाद हम अपना सारा मांग उसके बाद करेंगे। हमारा मांग है हमारे नियुक्ति का सबसे बड़ा मुद्दा, नियुक्त करें हमें हॉस्टल दे, और हॉस्टल के साथ जो जूनियर्स जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उसको स्टाइपेंड दे। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल नहीं होने के कारण हमें बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट वाइज। सोच का बात है कि एक स्टूडेंट्स है जो 12 पास करके आ रहे हैं, बच्चे जिन्हें कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, उन्हें जानकारी दी जाती है कि कौन सा काम किस तरह से करना है, पर उन्हें स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। प्लस उनका हॉस्टल, हमारा कोई हॉस्टल भी नहीं है, हम अपने रूम से आना जाना करते हैं। रात को भी अगर नाइट शिफ्ट है तो हम लोग रात को भी आना पड़ता है, जाना पड़ता है, इसमें बहुत दिक्कत आता है। एडमिशन के पहले आप लोगों को पता था कि क्या आप लोगों को करना है? नहीं, एडमिशन से पहले हम लोग कुछ पता नहीं था, यहाँ आने के बाद पता चला ऐसा होता है। तो स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार सुधार की बात कर रहे हैं, फिर आप लोगों की बात को नहीं सुना? हम लोग की बात सुने थे पर अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। थैंक यू। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये ड्यूटी करवा रहे हैं और इतने अच्छे स्थान पर हम लोग कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए भी कर रहे हैं, तो फिर हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? हम शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हमारे जो परिवारजन है हमसे जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे जाके इसको जॉब मिलेगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा, तो उस उम्मीद में वो
खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वो खड़े उतरे और हमारी उम्मीदों को कायम रखे, बस इतना ही। स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवा में सुधार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग इस मुहावरे को सुनेंगे? जिस तरह से सेक्रेटरी बात कर रहे थे और सर बता रहे थे, हम लोग गए थे सामने में बात किए थे, तो हम लोग को एक उम्मीद जगह था कि हाँ हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मैम। क्योंकि अगर नहीं है वैकेंसी तो फिर ये कोर्स बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है तो फिर जॉब भी होनी चाहिए, या तो किसी तरह से। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होती है जैसे रिम्स में, तो वो चीज़ें भी नहीं है और जो रिकॉग्नाइज नहीं है सेंटर या राज्य स्तर से, तो कहीं प्राइवेट में भी इसकी वैकेंसी को लेकर कोई बात नहीं करता। हमारे लिए कोई जॉब को नहीं पूछता कि ये नोटिस क्या चाहिए। तो सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलने के कारण प्राइवेट में भी रिस्पांस, और क्या कहना चाहिएगा? मेरा यही कहना है कि सरकार के द्वारा हम लोग का वैकेंसी निकाला जाए, क्योंकि जब सरकार ये यानी शिक्षा कोर्स जब चला रही है तो उसके थ्रू ये वैकेंसी भी आना चाहिए, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट का हर कोई का मतलब ये कोर्स मतलब वैकेंसी आता है, पर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के कोर्स की इसका क्यों नहीं आता वैकेंसी? तो पढ़ाई के साथ आप लोग इंटर्नशिप तो करते ही हैं, तो उसमें क्या काम दिया जाता है? इंटर्नशिप में यही किया जाता है कि हम लोग का मतलब 1 साल काम करना, उसके थ्रू मतलब मंथली सैलरी दिया जाता है 12,000। जो हम लोग पहले जो किए रहते हैं, जो प्रैक्टिस में किए रहते हैं, वो एक प्रकार से सरकार को सेवा देना रहता है 1 साल, वही है हमारे लिए। सैलरी को बढ़ाने को भी लेके कुछ मांग है आप लोग का? क्योंकि ये सिर्फ मिनिमम अमाउंट दी जाती है जो 12,000, तो हम लोग चाहते हैं, वो बहुत पहले से चल रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा मतलब बढ़े पैसा, क्योंकि जिस तरह से आजकल बढ़ रहा है महंगाई जो बढ़ रहा है उस हिसाब से सुधार होना चाहिए। आप भी कुछ करना चाहिए, सरकार तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहिए। अगर सरकार अभी आपके बातों को नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मतलब हम छात्र लोग का कहना है सिर्फ मांग रखना है, बाकी इसके आगे हम लोग जो करें। तो अभी आप पारा मेडिकल स्टूडेंट को सुन रहे थे कि वो आज क्या मांग को लेकर के मीडिया का रुख किया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज के साथ। मैं आपके साथ भारती मिश्रा।